अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी राबियाज़ लाइफ वालों पर, जो दूसरी वाइफ़ की डाइवोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और बाकायदा एक नया चैनल बना दिया गया है जिसमें सिर्फ़ अपनी सेकंड वाइफ़ की बुराइयां करके और उसको एक्सपोज़ करके व्यूज़ बटोरे जा रहे हैं और उस चैनल को ग्रो करवाया जा रहा है, जो कि नहायत ही घटिया तरीन हरकत है। आज बात करेंगे जी आखिर वो लड़की कौन थी जिसने इस शख्स के साथ चौथी ही शायद बकौल अहमद साहब के चौथी शादी की, और वो क्यों बार बार शादियां करती है, और वो लड़की आखिर कौन है और उसका फेस क्यों नहीं दिखा रहे ये लोग। इस पे बात करते हैं। और अजीबो-गरीब किस्म के जो टाइटल लगाए जा रहे हैं, मतलब कि बच्चे की 7 महीने के बच्चे की डेथ होगी और साथ में राबिया मैडम को सर बांध के लिटाया गया है। नहायत ही अहमद की चीप और घटिया हरकत है। अहमद साहब औरतों को खिलौना समझते हैं। वो औरतों को जिस तरह से मर्ज़ी चाहें, वो उनका दिल करता है मैं जिस तरह से मर्ज़ी चाहूँ उनको यूज़ करूँ। तो क्या इस बार अहमद साहब ख़ुद तो इस्तेमाल नहीं होंगे? ठीक है जी, इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। मुझे याद है एक बार कि इनके घर, इनकी फैमिली में किसी बच्ची का रिश्ता था, तो ये जो अहमद साहब हैं, इन्होंने अपनी बेटी की पिक्चर लगा दी थी। मतलब कि जो शख्स अपनी खुद की पैदा की हुई सगी औलाद का मतलब इज़्ज़त का ख्याल ना करे, वो दूसरों की बेटियों को क्या इज़्ज़त देगा। ठीक है जी। तो मैं नहीं समझती कि ये राबिया जी का भी एहतराम करता है, ये इज़्ज़त करता है, नहीं। ये खुद गर्ज़ इंसान है और ये सिर्फ़ अपना मफ़ाद देखता है। और जब इसे एक जवान लड़की मिल रही थी तब इसको राबिया याद नहीं आई। ठीक है। ये इंसान जो है कह रहा था कि वो लड़की जो थी, वो लड़की उसके मोबाइल में ना नामहरम मर्दों के नंबर थे और वो गैर औरतों से बात करती थी। यकीन करें मुझे इतनी इस बात पे हंसी आई कि वो ये कह कौन रहा है, ये कौन कह रहा है जो खुद एक बीवी के होते हुए उम्रा के दौरान, ठीक है, खुद एक बीवी के होते हुए उम्रा के दौरान एक नामहरम बंदी से वो टच में था, बातचीत कर रहा था, ताल्लुकात थे उसके। ठीक है। और वो उसको मतलब इस हद तक उसके गहरे ताल्लुकात थे कि उसने अपनी उस लवर को बोला कि तुम चली जाओ हमारे बच्चों के पास, तुम वहाँ पे जाके रहो 1 हफ्ते के लिए। है ना अजीब बात। तो मतलब कि आपकी नज़रों में औरत की कोई कदर कीमत नहीं है। आपके घर में 2 बच्चियाँ थीं, एक बच्ची आपकी माशाल्लाह जवान ही है, 15-16 14-15 साल की है, और दूसरी बच्ची भी कोई इतनी छोटी नहीं है, 10-12 साल की वो भी है। फिर आपके घर में बच्चा भी है 15-14-15-16 साल का। आप एक बंदी को कैसे अपने बच्चों के पास छोड़ सकते हैं? आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो पराई औरत है और वो घर में आएगी, खुदा न खास्ता मेरी बच्चियों को कोई पुट्ठी उल्टी सीधी मत दे दे, कुछ गलत उनके साथ हो जाए। आपने एक बार भी नहीं सोचा? आप किस मुंह से आके यहाँ पे रो रहे हैं? किस मुंह से आप आके यहाँ पे अपनी मतलब के इनोसेंट होने की, वो अपने आप को इनोसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो भाई सीधा साधा था, फंस गया, मुझे तो पता नहीं चला। और आप मतलब आपने ये जो गंज किया है, ये गंज ऐसे ही हो गया। क्या आपने दुनिया नहीं देखी हुई? क्या आपने ज़िंदगी में नशेबो फराज उतार चढ़ाव नहीं देखे? क्या आप अभी अभी अम्मा के पेट से निकले हैं कि आपको पता नहीं चला कि वो औरत फ्रॉड है? तो कोई जी वो फ्रॉड है या नहीं है, ये तो बात हम कर ही नहीं ना सकते। क्यों? क्योंकि एक तो उस बंदी को बाय फेस हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कि वो कैसी दिखती है। दूसरा वो शनाख्ती कार्ड में 20 की है, इतने की है, उतने की है, नहीं सच आईडी कार्ड तो है ही नहीं उसका। उम्र 20 साल लिखी हुई है, 21 साल लिखी हुई है, लेकिन हमें क्या पता वो इतने की है या नहीं है। ऊपर आप कुछ भी लिखवा दो या अगले कुछ भी लिखवा दें। दूसरी बात ये कि हम आपकी बातों के ऊपर यकीन कैसे करें जब वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ तो हमारे सामने आया ही नहीं। हमें तो ये तक नहीं पता कि वो लड़की है कौन, हमें तो ये तक नहीं पता कि उसका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, उसके माँ बाप हैं नहीं हैं, बहन भाई हैं नहीं हैं, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। आप आ रहे हैं मीडिया पे, आप कुछ भी बातें सुनाई जा रहे हैं, कुछ भी बैठ के यहाँ पे उसके नक्शे खींच रहे हैं कि वो ऐसी थी वैसी थी, ये थी वो थी। तो आपको क्या, आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी बातों पे बिल्कुल मतलब कि आंख बंद करके इत्मीनान कर लें? नहीं, आपका माजी कोई इतना अच्छा नहीं है, आपकी कोई
आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई अच्छा नाम नहीं बनाया आपने कि हम आपकी बातों पे आँख बंद करके यकीन कर लें। आपका जो माज़ी है ना वो बहुत बुरा है। सोशल मीडिया पे जो आपने अपना लाइफ़स्टाइल शेयर किया, अपने घर के चट्टे-खट्टे जो भी माज़ी में हालात गुज़रे हैं आपके, मज़ा तो तब आता ना जैसे आपने एक वीडियो उसके साथ बैठ के बनाई थी और आपने उससे अपनी मनचाही बातें कहलवाई, और इस बार भी आप उससे ताल्लुक़ ख़त्म करने से पहले आप उसको साथ बिठाते, हमें उसका भी मौक़िफ़ सुनने को मिलता, हमें पता चलता कि भाई आप सच्चे हैं या फिर वो लड़की सोशल मीडिया पे होती, उसका भी मौक़िफ़ सुनने को मिलता। यकतरफ़ा बात सुन के हम लोग या आपकी ऑडियंस कैसे फ़ैसला कर ले कि आप इनोसेंट हैं या कि वो धोखा उसके साथ हुआ है या कि आपके साथ फ्रॉड किसने किसको। अब जी अगर अगर कहते हैं ना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस तरह की हैं ना आपके साथ उसी तरह हुआ है, जो आप हैं ना आपके साथ वही हुआ है। आप कोई छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे नहीं थे। एक आपके घर में अच्छी खासी काबिल आपकी ज़ौजा है जिसने आपका हर मुश्किल टाइम में साथ दिया। मैं कहती हूँ कि इस औरत को दाद देनी चाहिए। इस औरत की हिम्मत है कि इस बंदे के साथ ये गुज़ारा कर रही है, और इस बंदे के लिए इसने क्या कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी, ठीक है? क्या कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी। इतनी गर्मी में इतनी बड़े लेवल के ऊपर उसने कुकिंग की इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। दिन रात एक उस बंदी ने मेहनत की। मेरे हज़ार इख्तलाफ़ात सही राबिया के साथ, लेकिन ये बात सच है कि अगर ये चैनल आज चल रहा है या इससे इन्होंने कोई 4 पैसे कमाए हैं, कोई इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, कोई गाड़ी बनाई है, कोई घर-बुआ बनाया है, तो इसमें सारे का सारा क्रेडिट जाता है राबिया को। और मैं अभी तक भी मतलब कि औरत होने के नाते मुझे शर्म आ रही है कि ये अपनी बच्ची का लिहाज़ नहीं करता, अपनी खुद की बीवी का लिहाज़ नहीं करता, उनकी पिक्चर ऐसे थंबनेल पे यूज़ करता है जिसमें उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो मतलब कि बेहुदा किस्म की टाइटल और गलत किस्म की चीज़ें हैं जिनके साथ उनको जोड़ के वो लगाया गया है। तो आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं अहमद साहब। आप तो, आपके साथ अगर उसने जो इस तरह की वो आप कहते हैं ना धोखा दिया, तो उसने बिल्कुल ठीक किया आपके साथ, ठीक है? आप इसी लायक थे, आप इसी काबिल थे। और अब आप क्या कर रहे हैं कि लोग आपसे तो अब ये मामला जो है ना दब गया था। अब कोई भी इनसे पूछ नहीं रहा था, ना कोई इनके ऊपर वीडियोज़ बन रही थी। ये टॉपिक क्लोज़ हो गया था, ठीक है? जब इन्होंने कहा कि भई हमारी अलहदगी हो गई है, ख़त्म हो गया सब कुछ। अब जानबूझ के ये बंदा मुद्दा क्यों उठा रहा है? ये औरत को यूज़ करता है ना अपने मफाद के लिए। आप इस चीज़ को देखें, ठीक है? आप इस चीज़ को नोट करें कि ये बंदा अपने मफाद के लिए, अपनी तरक्की के लिए, खुद इसके अपने ज़ोरे बाजू में दम नहीं है। ये सिवाय कैमरा उठा के औरतों को कैप्चर करने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, ठीक है? और ये अल्लाह के घर में बैठ के नाजायज़ ताल्लुकात बनाता है एक औरत से। फिर ये कहता है मैं उससे मिले बगैर मैंने उससे शादी की। ये मैं बात मान ही नहीं सकती कि ये इसने इससे मिले बगैर शादी की। ये ज़रूर इसके ताल्लुकात रहे हैं उसके साथ, ठीक है? फिर ताल्लुकात जब बड़े हैं तो अगलों ने मजबूर किया है इसने, वरना ये शायद शादी भी ना करता। अगलों ने मजबूर किया इसको और फिर इसने ब्याह रचाया, और अब ये उस औरत को यूज़ करके पहले एक औरत के नाम का चैनल चला रहा है, एक औरत की कमाई खा रहा है, ठीक है? अब दूसरी औरत जो अब इसकी ज़िंदगी में नहीं रही, अब इसका क्या मतलब है उसका ज़िक्र करे? एक बंदे के साथ आपका कुछ टाइम गुज़रा है, वो मंदा है, चंगा है, बुरा है, जब आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, जब वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, फिर आपका क्या तुक बनता है कि आप इस के ऊपर बाकायदा एक चैनल बना के, तो एक सस्पेंस क्रिएट करके, फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स ऐड करके, फिर आप उसमें जैसे बैठे हैं सस्पेंस बना के, ओए जैसे पता नहीं आप कौन सा मुल्की लेवल का मुद्दा उठा के बैठ गए, इस तरह आप टोपी पहन के और पीछे बैकग्राउंड लगा के एक मतलब बाकायदा रिव्यू रिएक्शन टाइप चैनल बना के, या मतलब जैसे सहाफ़ी हज़रात हमारे आते हैं उस टाइप का कंटेंट। तो ये बहुत शातिर इंसान है, बहुत शातिर। ऐसी बंदी जो तुम्हारी ज़िंदगी में से अब चली गई है, जिसका कोई तुम्हारे साथ लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ उसके बलबूते पर एक चैनल बना के ग्रो करवा रहे हो और उसकी कहानियाँ लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, और यहाँ तक तुमने कह दिया कि उसने बच्चा मेरा मतलब कि मार दिया पेट में। तो वो नहीं चाहती होगी ना, वो नहीं चाहती होगी कि तुम्हारे बच्चे की माँ बने, क्योंकि उसने तुम्हारी औकात देख ली होगी, तुम्हारी जो तुम्हारी रियलिटी है वो उसने देख ली होगी। ये तो राबिया की हिम्मत है ना कि जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रही है। राबिया के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारे साथ गुजारा कर सकता है। पहले मैं कहती थी कि राबिया जो है ना वो मतलब कि तेज़ औरत है, चलाक औरत है, बद लिहाज औरत है, बदतमीज़ औरत है, बदज़ुबान औरत है, मतलब मुझे यही लगता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदी जो भी है ना इस बंदे की वजह से है।
जो करवाता है ना वो इससे ये बंदा करवाता है, ठीक है। वो सिर्फ अपने घर की रोज़ी रोटी के लिए हर वो काम करती है जो गंजा इससे करवाता है, ठीक है। जिस तरह के मर्ज़ी ये टाइटल लगा ले, जिस तरह की मर्ज़ी ये वीडियो बना ले, और हर रोज़ इनकी वीडियोस में यही होता है, आज हमारे साथ ये हो गया, आज हमारे साथ वो हो गया, आज हमारा ये नुकसान हो गया, आज हमारा, और यही ना शुक्रिया कर करके इनके चैनल का सत्यानाश हो गया, इनका चैनल तबाह बर्बाद हो गया। वरना जिस गुर्बत में इन्होंने चैनल बनाया था ना, तो इनको लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लाखों में इनकी व्यूज़ आते थे, कुछ वीडियोज़ इनकी मिलियंस में जाती थी। लेकिन ये ना शुक्रिया कर करके और बाहर जो बैठे हुए लोग उनको झूठी सच्ची कहानियाँ सुना सुना के, पैसा खा खा के, आज आप देखें इनकी तरह जितने भी हैं ना, सब के चैनल डेड पड़े हैं। सब के मस मुश्किलों से इतनी अर्निंग आती है कि घर का खर्च जो है वो चलता है, कि बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इनको दे रहा यूट्यूब आजकल, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ इसकी शैतानी हरकतों, शैतानी खुराफातों की वजह से आज उस औरत को, जिसको ना हम जानते हैं, अगर तुम उसको एक्सपोज कर रहे हो रीज़न ये बता के कि भाई कोई और ना उसकी साजिश का शिकार हो, किसी और को वो ना धोखा दे, आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, किस तरह की औरतें जो हैं वो चीट करती हैं मर्दों को, तो मर्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो जब हम उससे जानते ही नहीं है तो हमें क्या पता कि वो कौन है, और हम उससे, मतलब कोई भी मर्द उससे कैसे बच पाएगा। ना तो तुमने उसका चेहरा दिखाया, ना तुमने उसका नाम बताया, सिर्फ ये बता दिया कि फ़लाँ सिटी की वो बंदी है, फ़लाँ इलाके से उसका ताल्लुक़ है। तो ये इस तरह की स्टोरियाँ सुना के क्या फ़ायदा। तो यकीन करें जी, मुझे तो ये लगता है कि ये शादी सिर्फ कंटेंट के लिए की गई थी। लेकिन इस बंदे गंजे की इतनी छितरोल हुई है, इसके दोस्त इसको छोड़ के चले गए, राबिया के जो फैंस फॉलोइंग थी वो इसके ऊपर टूट के पड़ गई, और मजबूरन इस लड़की से इसको जान छुड़वानी पड़ी। और अच्छा खासा मुझे लगता है वो इसको रगड़ा लगा के गई है, और अच्छा खासा इसको नुकसान, पैसा शैसा इससे लेके गई है। इसने बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई है, मुझे तो यही लगता है। और अब ये क्योंकि उन्होंने जान छुड़ा लिया, अब उन्हें क्या पता कि वो, और उन्हें क्या भाई कुछ भी कहता रहे, कौन सी उनकी कोई यहाँ पे पहचान है कि वो किस ख़ानदान की थी, कौन थी। अब ये अपने चैनल पे बैठ के कुछ भी बक बक करता रहे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इंसान ऐसा इंसान है कि जिसने एक औरत की मतलब जो इसके साथ इतने अरसे से चल रही थी उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा, अल्लाह के घर में बैठ के गुनाह वाला काम किया, गैर महरम औरत के साथ ताल्लुकात कायम किए, फिर उससे निकाह रचाया, और जब वो लोगों की लानतें पड़ी तो फिर उससे जान भी छुड़ा ली, और आज उसी का नाम यूज़ करके फिर एक चैनल क्रिएट कर लिया। तो भाई राबिया की तो मजबूरी है, उसके पास बच्चे हैं तुम्हारे, वो तो घर छोड़ के नहीं जा सकती, ना उसके पास अब कोई और आगे रास्ता है बेचारी के पास। लेकिन वो तेज़ होगी ना, वो यंग होगी बकौल तुम्हारे, उसने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया और वो जान छुड़ा के चली गई। तो बहुत अच्छा किया उसने, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इसी काबिल ही थे, जैसे तुम थे ना वैसे ही उस लड़की ने तुम्हें डील किया और उसकी फैमिली ने। ठीक है जी, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।